नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। लद्दाख में भारत ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि वो शांति की बात करने लगा और सीमा से अपने सैनिकों की वापसी के लिए समझौता भी कर लिया। लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया। राहुल के बयान तथ्यों से परे हैं और भारतीय सेना पर सवाल खड़े करने वाले हैं। राहुल के इस बयान की देश के लोगों ने निंदा की है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी बिना किसी प्रमाण के सेना का हौसला तोड़ने वाला काम कर रहे हैं। जहां एक और भारतीय सेना के सामने चीन ने घुटने टेकते हुए LAC पर पीछे हटने के लिए समझौता कर लिया है, वहीं राहुल गांधी भारतीय सेना की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस मामले पर रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर समझौता करते हुए किसी भी इलाके से दावा नहीं छोड़ा है। वहीं देपसोंग, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा सहित अन्य लंबित समस्याओं को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच आगामी वार्ताओं में उठाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कड़े शब्दों वाला एक बयान जारी कर कहा है कि भारत ने समझौते के परिणाम स्वरूप किसी भी इलाके पर दावा नहीं छोड़ा है। इसके उलट उसने LAC का सम्मान सुनिश्चित किया और एक तरफा तरीके से यथास्थिति में किसी भी बदलाव को रोका है। मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है, रक्षा मंत्री के बयान में स्पष्ट कर दिया गया है कि हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देपसांग सहित लंबित मुद्दों का हल किया जाना है। पैंगोंग त्सो में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होने के 48 घंटे के अंदर लंबित मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत माता का एक टुकड़ा चीन को देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सैनिक भारत के भूभाग फिंगर 4 से फिंगर 3 क्यों लौट रहे हैं। संबंधित क्षेत्र में पर्वतीय ऊंचाइयों को फिंगर का नाम दिया गया है। इस पर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कहना कि भारतीय भूभाग फिंगर 4 तक है सरासर गलत है। जैसा कि भारत के नक्शे में भारतीय भूभाग प्रदर्शित किया गया है, उसमें यह भी शामिल है कि 43,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में देश के राष्ट्रहित और भूभाग के प्रभावी तरीके से रक्षा की गई है, क्योंकि सरकार ने सशस्त्र बलों की ताकत पर पूरा भरोसा दिखाया है। बयान में कहा गया है कि जिन्हें हमारे सैन्य कर्मियों के बलिदान से हासिल की गई उपलब्धियों पर संदेह है, वो उनका निरादर कर रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा सोशल मीडिया पर भी लोगों ने फिंगर 3 में अपने सैनिकों को रखने के भारत के फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि उसने पैंगोंग त्सो में सैनिकों के पीछे हटने के बारे में मीडिया में और सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक और गुमराह करने वाली टिप्पणियों पर संज्ञान लिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री के बयान के जरिए सही स्थिति से अवगत करा दिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार 11 फरवरी को संसद में अपने बयान में कहा था, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया पर हुए समझौते को लेकर भी सवाल उठाए। इस पर बीजेपी ने भी गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। भारत चीन सीमा गतिरोध के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी द्वारा निशाना साधे जाने के बाद बीजेपी ने शुक्रवार यानी 12 फरवरी को उन पर जमकर पलटवार किया। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस नेता के आरोपों को झूठा करार देते हुए पूछा कि क्या ये सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे सशस्त्र बलों का अपमान नहीं है। नड्डा ने राहुल गांधी के उस संवाददाता सम्मेलन को कांग्रेस सर्कस का नया संस्करण बताया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोला था। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।